काला जादू करने वाली औरत की इबरतनाक मौत। एक डॉक्टर की ज़ुबानी। बहैसियत डॉक्टर, मेरे एक्सपीरियंस ज़िंदगी में सबसे इबरतनाक मौत मेरी इस मरीज़ा को आ रही थी और इसे देखकर मुझ समेत सारा अमला अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। मरीज़ा का नाम समरा था। समरा को फालिज का अटैक हुआ था। फालिज के अटैक की वजह से समरा का दिल सुख करता जा रहा था। बतौर डॉक्टर मैं जानता था कि समरा का बचना अब नामुमकिन है, लिहाजा मैंने अपनी मरीज़ा समरा के बेटे मसूद को बता दिया था कि आपकी वालदा के पास फ़कत एक हफ्ता है। मैं दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आप उन्हें घर ले जाएं। जब तकलीफ़ हो तो दवा खिला दें। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि मसूद की बीवी और समरा की चहेती बहू बोल उठी कि नहीं, समरा को घर नहीं ले जाएंगे। समरा जब तकलीफ की शिद्दत की वजह से आह बका करती है तो मेरी नींद खराब हो जाती है और बच्चे भी डर जाते हैं। समरा की बहू की समरा के बारे में कहे गए अल्फाज सुनकर बेइख्तियार मेरे हाथ कानों तक गए थे और मेरे मुंह से अस्तगफुरुल्लाह निकला था। मैं मसूद की तरफ देखा जो सर झुकाए बेबस खड़ा था, जैसे बीवी के फैसले की तायद करने की हिम्मत जमा कर रहा हो। और जब मसूद मुखातिब हुआ तो उसने अपनी माँ के लिए अल्फाज में अपनी बीवी से भी कम हमदर्दी जताई और कहा कि जब मेरी माँ मर जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं ईदी वालों से कहूँगा, वो लाश वसूल कर लेंगे। आपकी फ़ीस आपको कल मिल जाएगी। और फिर वाकई कल एक ब्लैंक चेक मेरी मेज़ पर था। दूसरी तरफ मरीज़ा की हालत इंतहाई ख़राब थी। अचानक से तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ जाती। कभी मरीज़ा कहती, मेरे बेटे मुझे कफन ना पहनाओ, मैं ज़िंदा हूँ। कभी कहती, मेरी कब्र बहुत तंग है, मैं इसमें नहीं रह सकती। कभी मरीज़ा को लगता कि बहुत बड़ा सांप मरीज़ा को डसने लगा है। मरीज़ा की हालत और बातें सुनकर मरीज़ा के सर पर बैठी नर्स डर कर भाग गई। मरीज़ा को आज अस्पताल में तीसरा दिन था और 3 दिन से मुसलसल सारा अमला इतना डर चुका था कि फीमेल नर्सेस ने अस्पताल में मज़ीद काम करने से इनकार कर दिया था। मरीज़ा की आह बका से बाकी मरीज़ भी परेशान थे और औरतें इंतहाई डर चुकी थीं। मरीज़ा का दिल आधे से ज़ायद सिकुड़ चुका था। खून की सप्लाई कम हो चुकी थी और मरीज़ा की तकलीफ में इजाफा हो चुका था। मकाम हैरत था कि फिर कभी मरीज़ा का बेटा और बहू अस्पताल नहीं आए थे। अब मेरी मरीज़ा का आखिरी वक्त करीब था। मैंने मरीज़ा के कमरे में तैनात नर्स को कुरान पाक पढ़ने और बावजू रहने की तलकीन कर रखी थी। मैं मेडिकल इलाज के साथ रूहानी इलाज का भी कायल हूँ। मैं चाहता था कि इस कलाम के सदक़े ही सही, मगर मेरी मरीज़ा का आखिरी वक्त पुरसुकून हो। तिलावत कुरान से मरीज़ा बहुत हद तक पुरसुकून रहने लगी थी, मगर अब भी सांप, कब्र, कफन, बिच्छू और मौत का खौफ उस पर सवार था। आप यकीन करें, जब मरीज़ा का दिल मुकम्मल सिकुड़ कर सप्लाई देना बंद कर गया तो मरीज़ा की रंगत इंतहाई खौफनाक हो गई थी। मरीज़ा की मौत वाकई हुई थी। इंतहाई इबरतनाक मनाज़िर थे। जब मरीज़ा के बेटे को इत्तला दी गई तो उसने ये कहते हुए आने से इनकार कर दिया कि वो बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर है। मरीज़ा की बहू ने भी अस्पताल आना मुनासिब न समझा। मजबूरन मरीज़ा की लाश ईदी वालों के हवाले करनी पड़ी। यकीन करें, मरीज़ा की जब आखिरी सांसें चल रही थीं तभी मरीज़ा के जिस्म से बोसीदा लाश जैसी स्मेल आनी शुरू हो गई थी। मरीज़ा की मौत के बाद मैंने तहकीक की तो पता चला कि मरीज़ा काला जादू करवाकर लोगों को अज़ियत से दो चार रखती थी। बल्कि मरीज़ा ने काले जादू के ज़रिए से कई लोगों को अपाहिज और कई की जान ली थी। मेरी दुआ है अल्लाह सबको शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन।
नाज़रीन, इस बात से साबित होता है कि जादू के ज़रिए किसी बेगुनाह और मासूम को भी नुकसान पहुंचाना कितना बड़ा गुनाह है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसे लोगों की शर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिए।